आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नम प्रभु तीनों लोकों को एक साथ जानते देखते हैं। उनके लिए कहा गया तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुद्दानंग मोएगानंग। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तारते हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबको धर्म देते हैं, मंगल की कामना करते हैं ऐसे, और अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु को ज्ञान को, प्रभु की देशना को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु प्रभु का ये शासन, महावीर का धर्म शासन इस पंचम काल में चल रहा है। उनकी वाणी हम सुन रहे हैं। उत्तरजन सूत्र उनकी वाणी का अंतिम उपदेश जो उन्होंने दिया। उत्तरजन सूत्र का सम्यक पराक्रम। पराक्रम किस में करना है? पराक्रम तो सब जीव पराक्रम करते हैं। एक चींटी भी अपने वजन से 8 गुना ज़्यादा उठा लेती है। चींटी का वजन होता है उससे 8 गुना ज़्यादा। देखें, आपको बड़ा सा कोई मिश्री का डला हो या कण हो, उठा करके अपने गंतव्य में मिले, चींटी का वजन उस डले से 8 गुना ज़्यादा होता है, उसको उठा के ले जाती। ऐसे हर प्राणी पुरुषार्थ कर रहे। किसके लिए कर रहे? किसके लिए कर रहे? आप सब किसके लिए कर रहे? शरीर के लिए कर रहे। मुझे सुख मिले, परिवार में सुख रहे, कोठी बंगला जायदाद सब मिलता रहे, मेरी जय जयकार होती रहे। ये सारे पुरुषार्थ मैंने और आपने बहुत 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 बार किए, परंतु सत्य नहीं जाना। सत्य क्या है और पराक्रम किस में करना चाहिए, इसको नहीं जाना। सम्यक पराक्रम, सत्य का पराक्रम करना, जो सत्य है उसका पराक्रम करने में हम चल रहे हैं। धर्म श्रद्धायनंग भन्ते जीवे किम जनई। हे भगवान, धर्म श्रद्धा से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान फरमाते धर्म श्रद्धायनंग साया सुखेशु रज्य मागे विरज्जई अगार धम्मंग चनई चयई अनगारयंग नंग जीव शरीर मानसनंग दुखानंग छेयनंग भेनंग संजोगायनंग वोच्छयंग करई अव्वा वहा च सोहंग निमित्तई। धर्म श्रद्धा से जीव साता सुखों की आसक्ति से विरक्त हो जाता है। यदि आपको धर्म के प्रति श्रद्धा है तो फिर आपको शरीर के आकर्षण, धन पद यश प्रतिष्ठा, गाड़ी बंगला कोठी मुझे मिले, ये आपकी जो आसक्ति है, जो साता है, वो छूट जाती है। वो आपको कोई चिंता नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, किस तरह से भी रहा जाए, आप रह सकते हैं। तो पहला, यदि आपको धर्म के प्रति श्रद्धा है तो संसार की वस्तुओं के प्रति, जिसको पूरी दुनिया जिसके पीछे लगी है, सारे देश जिसके पीछे लगे हैं, एक देश दूसरे देश की होड़ कर रहा है, चाहे रशिया है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया है, सब एक दूसरे को होड़ आगे आगे बढ़ने में लगी है। परंतु व्यक्तित्व का विकास नहीं, व्यक्तित्व को छोड़ करके वो अपने अस्तित्व में आ जाता है। तो धर्म श्रद्धा, जो साता सुखों की आसक्ति जो है वो छूट जाती है कि मुझे बहुत बढ़िया भोजन मिले, मैं बड़े रेस्टोरेंट में भोजन करूं, बहुत बढ़िया कपड़े पहनूं, लोगों को दिखने में अच्छा लगूं, उसका जो व्यक्तित्व का विकास है वो छूट जाता है। यदि आपको धर्म के प्रति श्रद्धा है तो ये एक भगवान ने क्या कहा, एक टच स्टोन दिया है आपको, एक
आपको एक बैरोमीटर दिया है कि यदि आपको धर्म के प्रति श्रद्धा है तो साता सुखों की आसक्ति से व्यक्ति विरक्त हो जाता है और फिर क्या करता है, वो श्रावक है, वो आगार धर्म त्याग करके फिर अनगार धर्म की अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं इस संसार में रह के क्या करना है, मैं अनगार बन जाऊँ, मैं साधु बन जाऊँ, बहुत भोग लिया कर लिया, तो उसके पीछे सच्चे साधु बनने की इच्छा हो जाती है। ये छेदन भेदन शारीरिक दुखों का, संयोग वियोग का, मानसिक दुखों का विच्छेद कर देता है। अव्ययवाद सुख जो निश्चित, अटल, संपूर्ण, जिसमें कोई बाधा नहीं, वो अव्ययवाद सुख, वो मोक्ष का सुख वो प्राप्त कर लेता है। अव्ययवाद नमोथनम के लास्ट अव्वा वहा पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम जन, वो गति जो मोक्ष वो प्राप्त करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। ये लाभ है धर्म श्रद्धा का। अब दो शब्द है, धर्म और श्रद्धा। धर्म क्या है? बहुत लोग अलग अलग प्रकार का धर्म मानते हैं। मंदिर में जाना धर्म है, किसी को खाना खिला देना धर्म है, तीर्थ यात्रा कर लेना धर्म है, स्वाध्याय कर लेना धर्म है। बहुत से धर्म के अलग अलग राज धर्म है, देश धर्म है, नगर धर्म है, गृहस्थ धर्म है, साधु धर्म है, बहुत से धर्म है। परंतु धर्म क्या है? भगवान से पूछा धर्म क्या है? वत्थु सहावधम, बहुत छोटा सा। भगवान की वाणी सार गर्भित होती है। जैसे हीरा कितना मूल्य होता है, जितना हीरा चमकदार होगा और उसका मूल्य बढ़ जाता है। हीरा छोटा होता है पर मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भगवान के वचन सार गर्भित होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, उसका अर्थ बहुत 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 गहरा होता है। वत्थु सहावधम, वस्तु का स्वभाव धर्म है। बस वस्तु का मतलब क्या? हर एक वस्तु अपनी अपनी है। जैसे ये टेबल का अलग धर्म है, इसका अलग है, शरीर का अलग है, शरीर के भीतर आत्मा का अलग है। हर एक शरीर के भीतर जो पांचों इंद्रियों उसका अलग धर्म है। आँख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, आँख सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकते, नासिका सुगंध लेती है और रसनेंद्रिय जिह्वा स्वाद लेती है, आँख स्वाद नहीं ले सकती। पांचों इंद्रियों के अलग अलग विषय, अलग अलग धर्म। जब पुद्गल का अपना धर्म है, फिर जीव का क्या धर्म होगा? जीव का भी अपना धर्म है, आत्मा का भी अपना धर्म है। क्या धर्म है आत्मा का? बोलो आप। आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, मतलब जानो और देखो। संसार में जो हो रहा है होने दो, कोई चिंता नहीं करना। कुछ भी है संसार में, जन्म भी होता है, मरण भी होता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, सब कुछ घट रहा है संसार में। आप क्या कर सकते हो? किसके बारे में क्या? किसी को जन्म दे सकते हो, किसी की आयु बढ़ा सकते हो, किसी का दुख ले सकते हो। हम कितना उसके बारे में, कोई चला गया तो उसके बारे में शोक मनाते हैं, क्यों चला गया, कच्ची उम्र थी, जाना नहीं चाहिए था। तुम क्या कर सकते हो? जब आयुष इतना था वो चला गया, क्या कर सकते हो? तो अपने जीवन में जो घटित हो रहा है उसको मात्र जानो और देखो। बहुत कठिन है, ये कहना आसान है। इसमें आप अपने स्वभाव में आ गए तो धर्म में आ गए। वत्थु सहावधम, ये सबसे ऊंचा धर्म है। सबसे ऊंचा धर्म ये है। और ये नहीं कि धर्म का मतलब है तो समायिक कर ली, अच्छा है समायिक करना, दान देना, शील तब भावना अच्छा है, इससे पुण्य का बंध होता है, सदगति में जाता है। परंतु संपूर्ण धर्म क्या? टोटलिटी ऑफ दी, वो है कि हर परिस्थिति में, हर अवस्था में तुम मात्र जानो और देखो। कोई व्यक्ति आया, वो पुरुष है कि स्त्री है,
छोटा है कि बड़ा है, लंबा है कि चौड़ा है, मेरे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, मेरा रागी है कि मेरा द्वेषी है। किसी प्रपंच में ना जाकर व्यक्ति है, कोई भी है, उसके भीतर आत्मा है, बस आत्मा को देखना और दृष्टा में रह जाना। उसके शरीर का मूल्यांकन नहीं करना, ये लंबा है, ये चौड़ा, इसकी आँख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसकी पीठ कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे देखता है। क्या करते हैं हम? बहुत बहुत कर्मों का बंधन कर लेते हैं। भगवान कहते हैं किसी के शरीर का रूप नहीं देखना, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, धनवान है, निर्धन है, रागी है, द्वेषी है, सबके भीतर क्या है? समान आत्मा, जीव आत्मा सब में समान है। उस आत्मा को देखो। आत्मा को देखोगे तो आपका ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र जानो और देखो, वो पुष्ट होगा। शरीर को देखोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया होगी, क्रिया प्रतिक्रिया करोगे तो कर्मों का बंधन होगा। तो धर्म का संबंध जन्म से नहीं होता, जन्म से कोई जैन नहीं होता, धर्म का संबंध जीवन से होता है। तुम कैसे जीते हो, तुम कैसा कर्म करते हो, तुम्हारी दृष्टि क्या है। दर्शन मूल धम्मो, धर्म का मूल दर्शन, दृष्टि कैसी है। यदि आपकी सम्यक दृष्टि है तो आप धर्मवान हैं, यदि आपकी दृष्टि सम्यक नहीं है तो धर्मवान नहीं हो सकते। दृष्टि का मूल्य, विनय मूल धम्मो, दर्शन मूल धम्मो। दृष्टि विनय, जो धर्मवान होगा वो झुक जाएगा, वो विनम्र हो जाएगा, रिज्जु हो जाएगा। जो रिज्जु है, धर्म कहाँ रहता है? धम्मो शुद्ध से चिट्ठई सो उज्जो भूस। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? जो बच्चे की तरह सीधा और सरल होता है, धर्म वहाँ रहता है। धर्म की बड़ी सिंपल शार्ट सुंदर व्याख्या दी है। तो धर्म बुढ़ापे की औषधि नहीं है, युवा होने का रसायन है। धर्म का संबंध जन्म से नहीं जीवन से होता है। स्वभाव में जीना धर्म, विभाव में जाना अधर्म है, स्वभाव में जीना धर्म है। क्षमा स्वभाव है, क्रोध विभाव। जब आप क्रोध करते हैं तो आप धर्म में नहीं विभाव में चले जाते हैं। क्षमा करते हैं स्वभाव में आ जाते धर्म है। लोभ विभाव है और संतोष धर्म है। अहंकार विभाव है, विनम्रता स्वभाव है। छल कपट करना, माया करना, धोखा देना, किसी को कुछ कहना, कुछ करना, कुछ चाहे कुछ भी करते रहो, ये धर्म नहीं है। चाहे कितना तुम आडंबर कर लो, अनुष्ठान कर लो, यदि छल कपट है, माया है, जब वो साधु है तो वो धर्मवान नहीं हो सकता। सरलता धर्म है। धर्म के दो रूप हैं, एक बाह्य रूप, एक आंतरिक रूप। और एक चरित्र, अंगार चरित्र और आगार चरित्र। एक साधु का जीवन, एक श्रावक का जीवन। तो धर्म को हम श्रद्धा से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति धर्मवान होगा वो श्रद्धा से जुड़ा होगा। धर्म कहाँ रहता है? धर्म कहाँ रहता है? बोलो, धर्म कहाँ? मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, तीर्थों में है। धर्म भीतर है, आपके भीतर। यदि भगवान कहते हैं जड़ चेतन का भेद कर दो, कि शरीर और आत्मा का भेद, जब तक भेद नहीं होता धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। पंचम काल में लोग चर्चा तो बहुत करते हैं परंतु जड़ जीव का भेद नहीं कर पाते। दो तत्व, जैसे तलवार अलग है, म्यान अलग है, दूध अलग है। और दूध से जब मक्खन निकालते हैं तो बहनें उसको दही, दूध को गर्म करती हैं, ठंडा करती हैं, जामन लगाती हैं, दही बनाती हैं, फिर मंथन करती हैं, फिर उस दूध से ही मक्खन निकल आता है। ऐसे फूल में सुगंध है, दूध में मक्खन है। म्यान, तलवार और म्यान अलग अलग। ऐसे ये शरीर के भीतर आत्मा चेतना है, वो अलग है और शरीर अलग। शरीर का स्वभाव क्या है? गलना, सड़ना, बदलना। जन्म में आप जब माँ के गर्भ में थे तो आपका शरीर कैसा था, जब गर्भ से बाहर आए तो कैसा हुआ, फिर 2 साल के बाद कैसा हो गया, फिर 10 साल के बाद कैसा हो गया, 20 साल के बाद आप युवा बन गए, फिर 40 साल के बाद प्रौढ़ हो गए, 70-80 के बाद आप वृद्ध हो गए। तो शरीर बदलता है, परंतु शरीर के भीतर जो आत्मा है कभी बूढ़ी नहीं होती,
उसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, उसके ना माता है ना पिता है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोहि सब सागुन, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो, देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण युग हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।